अम्बाला छावनी के दिलीपगढ़ में दहेज के लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों और गुलेल से हमला कर दिया। पथराव की वजह से आसपास दहशत का माहौल बन गया और दुकानदारों ने अपने शटर बंद करके डायल 112 को झगड़े की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के वालों पर 10 लाख दहेज मांगने और दहेज न देने की सूरत में मारपीट के आरोप लगाए। वहीं तोपखाना चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तफ्तीश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संदेश है, मैं दिलीपगढ़ का रहने वाला हूँ, जिला अम्बाला केंटे जी। और मैं कुछ दिन पहले या 3-4 साल से पहले हमारी बहन की शादी हुई थी। कई बार हमने हमारे समाज में पक्की वक्की लगा के वो बहन बेटी को भेज देते थे, तो सारे हमारे लोग समाज वाले भेज देते थे। तो अब हमारे पर जब वो नहीं मानने लगे तो हम वहाँ पर एक बार हमारी बहन के मतलब 3 महीने का गर्भवती है, तो उस दहेज के लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे। वो पहले मांग रहे थे तो वो बोलने लगे जी कि तुम तो बहुत कम लेके, हम तो 10 लाख की माँ, तो 5 लाख लेके आ रहे हो, तो कैसे करेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे करते हुए तो वो छोटी छोटी बात में वहाँ पर बातें करने लगे। वहाँ पर लड़ाई करके वहाँ पर जीजा मेरी बहन लड़ के छोटी छोटी बात में, और वहाँ पर जब लड़ गए तो मैडम जी हम वहाँ पर यहाँ से हम वहाँ गए समझाने गए। तो वहाँ मैडम जी दिलीपगढ़ में हाथापाई हमारे करने, समझाने बहन बेटी हमारी थे, समझाने के थे, पर हमारे साथ वो हाथापाई करने लगे। तो उन्होंने जी गुट बांध लिया 10, 15, 20 लड़के। अब ये प्लान बना रखे कि इनको मारे, ये मारे कि जी अब ऐसा करने लगे। वो हमारे साथ, हम वहाँ दुकान में खड़े थे और वो ऐसा करने लगे, तैयारी में थे। तो वो हमको जी अचानक, हम तो खड़े थे, वो पथराव हमारे साथ करने लगे। जब करने लगे मैडम जी तो हम इधर आ गए, तो वो उधर से गुलेले मारते हैं। वीडियो भी बनी हमारी, उधर से गुलेले चले, उधर से गुलेले चले। नगमा है, दिलीपगढ़ अम्बाला की रहने वाली हूँ मैं। मेरे चाचा की छोटी सी लड़की है, तो उन्होंने चारों तरफ से पैसे मांगकर शादी करी। तो उन्होंने किसी से भी भीख मांगा कि मेरे को दहेज के लिए कुछ पैसे दे दे। तो इन्होंने सोचा कि चल बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें खर्चा लगेगा 5 लाख। तो पापा भाई ने बोला कि चलो औरत की चीज गिरवी रखा देते हैं, शादी तो शादी एक ही बार होगी। गिरवी भी रखाया, बेड भी दिया। 3 डबल ऑपरेशन हुआ। तो वो क्या कहती है तेरा बाप मैंने मांगा था 10 लाख, उसने 10 लाख नहीं दिया, वो एक बेड देके क्या करेगा। मैंने तो उससे 10 लाख रुपए मांगे थे, पूरा का पूरा दहेज मांगा था। उसने बोला कि जितना मेरे बाप को हो सका मैंने तो चलो के दे दिया। अब मेरे पास नहीं तो मैं क्या से उनसे लेकर आऊं। मेरे पास 3 भाई, खुद का कमरा एक है। भाभी बाहर सोती तो माँ बाहर अंदर रहती, अंदर बाहर रहती तो भाभी बाहर आती है। मेरे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, उतने को दिए तो दिए क्या। उसकी भाभी ने, उसके पापा उसकी भाभी को एक तवीज दी थी, पापा ने उसको भी तोड़ के दे दी। कहती बेटी है दे दे, बेटी भी उसको भी तोड़ के दे दी। तो वहां पर जब वो गई तो उसने बोला कि अब तो मेरे को जिलो। तो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। कहती तेरे आने से न तू दहेज ला रही, न कुछ लेकर आ रही है। डबल 2 ऑपरेशन से तेरी बेटी हुई, तू बेटा क्यों नहीं दे रही मेरे को। न तू दहेज ला रही, न तू मेरे को बेटा दे रही। तेरे से मेरे को डिवोर्स चाहिए। और उसने मार के उसको वहां पर बंद कर दिया। तो मेरे पापा मेरे भाई गए तो उन्होंने गुंडा बुलाया। मेरे बहन के यहाँ पर से मेरे भाई के चोट पे चोट लगी। मेरे बहन के वो पैर से वो लाचार है, उसको भी उसने ने मारा। मैं लाइट व्हीकल चेकिंग आर्मी के साथ ज्वाइंट काम कर रहा था, चलान कर रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ दिलीपगढ़ में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ मोहल्ले में, दोनों पक्षों का। दोनों तरफ से ईंटें रोड़े वगैरह चल रहे हैं। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा अपनी फोर्स को लेकर के। तो वहाँ देखे कि दोनों पक्षों की तरफ से ईंटें रोड़े वगैरह गुलेल वगैरह चल रही थी। तो मौके पर जाकर स्थिति को काबू किया और साथ में फोर्स बुला लिया। पता चला कि लड़की तंजीमा है, वो उसके हस्बैंड ने, उसके ससुराल वाले ने उसको मार पिटाई कर दी थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की आज कोई बातचीत हो रही थी, तो एक दूसरे को लड़ाई झगड़े के कारण एक तंजीमा की बहन है, एक भाई है, उनको पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। बाकी स्थिति कंट्रोल है, कोई ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। वाले को कोई ऐसी चोटें नहीं अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। हाँ, अभी बयान ले रहे हैं लड़की का। स्टेटमेंट के आधार पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हम करेंगे।
उच्च अधिकारियों को हमने बतला दिया इस बारे में।